राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम जानेंगे कि होली पर हनुमान जी की और माता जी की धूप कैसे ली जाती है। इस वीडियो में बिल्कुल सरल विधि आपसे शेयर करूंगी, कैसे अठावड़ी चढ़ाई जाती है, कैसे उनकी पूजा की जाती है, सारी विधि आपसे शेयर करूंगी और वो दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि कई बार कोई जानकारी होती है वो बीच में छूट जाती है। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। होली हो या दिवाली के दिन पितरों की और हनुमान जी की, माता जी की धूप कैसे ली जाती है। दोनों की धूप एक साथ नहीं देते हैं, अलग अलग दी जाती है। पहले पितरों की पूजा की जाती है, उसके बाद हमें हनुमान जी की और माता जी की धूप अलग से ली जाती है, क्योंकि हनुमान जी की और पितर जी की पूजा एक साथ नहीं करनी चाहिए, निषेध माना जाता है। तो बाकी आप भगवान की पूजा अलग अलग कर सकते हैं। पितरों की दिशा दक्षिण दिशा होती है, तो इनकी पूजा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही किया जाता है। और हनुमान जी की, माता जी की पूजा पूरब या उत्तर पूर्व दिशा की होती है, तो सबसे अच्छी दिशा पूर्व होती है। तो आप पूरब मुख करके ही भगवान की पूजा करें। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। तो हमारे चैनल को अंत तक देखिएगा। मिलते हैं पूजा विधि की ओर। तो इस तरह से हमें पाटा बिछाना है। पाटे के ऊपर पीला या लाल कपड़ा आप बिछा सकते हैं और पुष्प का आसन देंगे हम। और हम इस तरह से हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। आपके पास प्रतिमा हो तो स्थापित कर लें, नहीं तो फोटो ही आप यहाँ पर स्थापित कर लें। और साथ में मैंने माता शेरावाली जी की फोटो ली है, वो भी मैंने यहाँ फूलों को आसन देते हुए विराजमान कर लिया है। और कुछ फूलों का आसन देकर हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि हम जो भी पूजा करते हैं गणेश जी की स्थापना जरूर से करते हैं, क्योंकि ये हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं। तो इसलिए हमें इनकी स्थापना करनी होती है। तो सबसे पहले हम गंगा जल लेकर और फूल लेकर इस तरह से हम शुद्धिकरण कर लेंगे, सभी को पवित्र कर लेंगे और अपने आप पर भी कुछ छींटे मार लेंगे। इससे हमारा पवित्रीकरण हो जाएगा। और इस तरह से हमें हनुमान जी का और माता जी का भी शुद्धिकरण करना है सभी को। तो यह पूजा सुबह सुबह स्नान करने आदि से निवृत्त होकर की जाती है। ये पूजा की जाती है चौकी पर ये पीला या लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। और जब तक हम इस पूजा को नहीं करते तब तक हमें व्रत करना होता है। तो इस तरह से हमें पूजा करने के दौरान तक हमें व्रत करना होता है। जब हम हनुमान जी की सबकी पूजा कर लेते हैं तो इस तरह से हमें व्रत रखना होता है। कहीं कहीं पूरा दिन रखा जाता है, लेकिन हम पूजा के दौरान तक ही व्रत रखा जाता है। तो दुर्वा पुष्प अर्पित कर देंगे। कहते हैं आज के दिन लाल फूल जरूर से चढ़ाना चाहिए। तो अगर ना उपलब्ध हो लाल फूल, तो आप यहाँ पर पीले सफेद जो भी फूल हो आपके पास, वो आप से उस फूल से भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हम इनको धूप दीप दिखाएंगे बाद में। तो पहले मैं इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दूंगी। और इस तरह से हमें आज के दिन जनेऊ जरूर से चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से मैं गणेश जी को जनेऊ पहना दूंगी। अगर आपके पास प्रतिमा हो तो आप जनेऊ इस तरह से पहनाएं। अगर आपके पास फोटो आदि हो तो आप उनके चरणों में जनेऊ को रख देंगे। तो इस तरह से अब हम करेंगे हनुमान जी का तिलक। तो हनुमान जी के पंचमुखी हैं, तो हनुमान जी के पांचों मुखों पर हम तिलक कर देंगे। चंदन, रोली, मूली, कुमकुम से इस तरह से हमें तिलक करना है। और तिलक करने के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हनुमते नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शेरावाली की अगर आरती आती हो तो वो भी गा सकते हैं, नहीं तो जय माता दी नॉर्मल सी आराधना करनी होती है, इस तरह से आराधना कर सकते हैं पूजा के दौरान। और जितनी भी फोटो में विराजमान देवियां हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। और उनके वाहन शेर हैं तो शेर को भी हम इस तरह से तिलक कर देंगे। अब हम करेंगे कुमकुम से तिलक। तो आप यहाँ तिलक कर देंगे हनुमान जी को, इस तरह से कुमकुम से हम तिलक कर देंगे। सभी मुखों पर आपने तिलक करना होता है। और हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जो ये पूजा होती है ये स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कर सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा लेडीज भी कर सकती हैं, मतलब नॉर्मली पूजा कर सकती हैं, चोला नहीं चढ़ा सकती। तो इस तरह से हम नॉर्मल पूजा कर सकते हैं। और होली पर तो पितर की अलग से और
हनुमान जी की, माता जी की धोक अलग से ली जाती है। तो वस्त्र रूपी जो ये कलावा है, ये कलावा हम इस तरह से हनुमान जी को भी अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से मैंने बड़ा सा तोड़ लिया था और इस तरह से हनुमान जी को वस्त्र रूपी हम यहाँ पर कलावा चढ़ा देंगे। अगर आपके पास चुनरी हो, लाल वस्त्र हो, वो भी आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। तो हम ये माता जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जनेऊ चढ़ा रही हूँ, हनुमान जी के चरणों में चढ़ाऊंगी क्योंकि फोटो पे पहनाया नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से इनके चरणों में ही मैं वस्त्र रूपी जनेऊ चढ़ा दूंगी। और जो फूल हैं आपके पास, जो भी आप वो चढ़ा सकते हैं। जो पितरों का पूजन होता है वो अलग से किया जाता है और भगवान जी की पूजा अलग से किया जाता है, क्योंकि जो पितरों का पूजन की सामग्री अलग से ली जाती है, सारी सामग्री उसमें विशेष अलग से होता है, तो वो सामग्री अलग से ली जाती है। उतनी ही सामग्री ली जाती है जिसका बच जाने के बाद हम उसका प्रयोग नहीं करते, उसका सदैव दान ही करना होता है। और हम इस तरह से अक्षत लेंगे। अक्षत हम साबुत होने चाहिए, जिन्हें हम चावल कहते हैं। इस तरह से हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। और भगवान की जो पूजन सामग्री होती है वो अलग से ली जाती है। अगर सामग्री बच जाती है हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। जो भोग प्रसाद हम लगाते हैं वो स्वयं खाते हैं, इसलिए पितरों की पूजा हम अलग से करेंगे, उनकी धोक अलग से दे देंगे। इसकी वीडियो मेरी पहले से अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लेट ली है और अक्षत का आसन दिया है और इस तरह से मैं तिली का दीपक जला रही हूँ। आप यहाँ पर घी का भी दीपक जला सकते हैं। मैं यहाँ पर तिल का दीपक, तिल के तेल का दीपक जला रही हूँ, प्रज्वलित कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें जलाना है दीपक। बाकी भगवान की जो पूजा अलग से की जाती है, इसकी धोल अलग से देंगे। हनुमान जी और माता जी को तिलक लगा दिया है, अक्षत अर्पित कर दिया है। तो इस तरह से हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और धूप दिखा देंगे सभी को। इस तरह से सबसे पहले गणेश जी को ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, इस तरह मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा करेंगे। ओम हनुमंते नमो नमः, ओम हनुमंते नमो नमः, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ इस तरह से मंत्र करते हुए धूप दीप दिखा देंगे। अब आएंगे हम चंदन से तिलक करेंगे, दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। पूर्णिमा का दिन होता है, आज के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। जो पूर्णिमा के दिन होता है और हनुमान जी को अति प्रिय होता है, वो मैं बताऊंगी क्या। तो इस तरह से हमें पुष्प अर्पित करना होता है और पूर्णिमा के दिन खीर जरूर से बनाई जाती है, तो आप खीर का भोग जरूर से लगाएंगे। तो अग्नि देव की भी हम पूजा कर लेते हैं। और फागुन का महीना है, होली का दिन है, तो हम पुष्प में गुलाल लगा लेंगे, अबीर गुलाल लगा लेंगे। और इस तरह से गणेश जी, गणपति भगवान जी को गुलाल अर्पित कर देंगे। और इस तरह से फूलमर लगाकर गुलाल हनुमान जी को भी अर्पित कर देंगे। भगवान से कहेंगे कि इस पूजा को स्वीकार करें। होली का रंग है, होली हम रंगों का त्योहार है, तो इस तरह से हम उनको रंग चढ़ाकर आशीर्वाद लेंगे। इस तरह से हमें माता रानी को भी फूल में रंग लगाकर, गुलाल लगाकर माता जी के चरणों में लगा देंगे। और कुछ रंग हम भगवान जी के साथ होली खेलेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा रंग लेना है और गणेश जी के गालों पर प्यार से रंग लगाएंगे, रंग लगा देंगे। और साथ में हनुमान जी को भी रंग लगा देंगे गालों पर। तो इस तरह से हम भगवान के साथ थोड़ी सी होली खेल लेंगे। आप भी इस तरह से पूजा करके भगवान के साथ होली खेल सकते हैं। अब मैं माता जी को रंग लगा दूंगी, उनके चरणों में रंग लगा देंगे, माथे पर तिलक लगा देंगे। और इत्र सुगंधित वातावरण है, तो इस तरह से हमें इत्र लगाना है। तो मैं थोड़ी सी कॉटन में यानी रुई में इत्र को डिप करके गणेश जी के पास चरणों में रख देंगे, ताकि वो पूजा के दौरान सुगंधित वातावरण बना रहे। और इस तरह से हनुमान जी के चरणों में भी इत्र अर्पित कर देंगे और माता जी के चरणों में भी अर्पित कर देंगे इत्र को। तो इस तरह से हमें रखना है। भोग के लिए हमें यहाँ पर फल रखना है, जो भी आपके पास फल हो वह जरूर से लगाएं।
लाल दे लाली लसे, तो लाल रंग हनुमान जी को अति प्रिय होता है। तो आप यहाँ पर हनुमान जी को भोग लगाने के लिए चूरमा बनाई। मैंने पूड़ी बनाई थी, उसी को तोड़कर ही चूरा करके ही मैंने चूरमा बनाया है। फागुन का महीना है, रंगों का त्योहार है, तो इस तरह से हमें रंग अर्पित कर दिया था। इस तरह से चूरमा का भोग लगा देंगे। पूर्णिमा का दिन है तो खीर जरूर से बनाई जाती है, खीर का भोग जरूर से लगाएं। इस तरह से गणेश जी को सभी को लगा देंगे और भोग जरूर से लगाएं, सभी को लगाएं। तो इस तरह से हमें करना है। और प्रत्येक ये जो पूजा होती है, घर के प्रत्येक सदस्य इस पूजा में आहुतियां दे देंगे, तो इसका हवन अलग से कहते हैं। ये मैंने हलवा बनाया था, माता रानी का भोग होता है। और ये 8 पूड़ियाँ ली हैं, जिसे हम अट्ठावड़ी बोलते हैं। तो इस तरह से हमें अट्ठावड़ी यानी भोग लगाना है, धोक लगानी है। तो इस तरह से हमें हलवा, माता जी का हलवा है। आप यहाँ चना भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें माता जी को भी भोग लगाना है। जो आप पर बन पाता हो आप वो बना सकते हैं भोग के लिए। और जल का भोग लगा देंगे। इस तरह से आप जल का भी भोग ले लें और लगा दें भोग इस तरह से। और सभी को आह्वान करें कि भोग स्वीकार करने। और पूर्णिमा का दिन होता है, आज होली का दिन है, तो हम हनुमान जी को ऑरेंज कलर का सिंदूर अर्पित करेंगे। इसे बंधन सिंदूर भी कहते हैं। इसे जरूर से अर्पित करना चाहिए। आज के दिन जरूर से अर्पित करें। पूर्णिमा का दिन होता है और हनुमान जी को अति प्रिय होता है यह सिंदूर। और होली के दिन तो ये सिंदूर हनुमान जी को जरूर से लगाएं, अर्पित करें। होली के दिन अगर हनुमान जी को 5 फूल चढ़ाते हैं तो शास्त्रों में भी लिखा है लाल दे लाली लसे। तो अगर लाल फूल नहीं है तो आप ऑरेंज, पीला जो भी फूल हो आपके पास वो आप अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक प्लेट ली है और एक कुंडा लिया है मट्टी का, और इसमें मैंने उपला सुलगा लिया था। आप ये गैस पर भी सुलगा सकते हैं या डायरेक्ट। इस तरह से मैं घी की 5 आहुति दूंगी। और जो ये आहुतियां हैं परिवारजन सभी मिलकर इस पूजा को करेंगे। और जो ये पूजा होती है ये हमें सुबह सुबह ही करनी होती है, क्योंकि दोपहर में होली खेली जाती है। तो इस तरह से मैं कपूर ले लूंगी, कपूर को थोड़ा तोड़कर उपले के ऊपर रख दूंगी, ताकि हमारी जो अग्नि है अपने आप प्रज्वलित हो जाए। तो इस तरह से हमें चूरमा का प्रसाद लगाना है। आप यहाँ पर भगवान जी को भोग जो होता है उसे देसी घी में ही बनाया जाता है। आप यहाँ पर लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। तो जो हम अग्नि प्रज्वलित कर लिए हैं तो इसमें खीर में पूड़ी को डिप करके अग्नि देवताओं को आहुति देंगे। कहते हैं अग्नि में भोग लगाने से भगवान डायरेक्ट यानी सीधा भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से माता रानी को भी हम हलवा और पूड़ी का भोग लगा देंगे, क्योंकि माता जी का जो प्रसाद है हलवा पूड़ी उसका भी भोग लगाया जाता है। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी घी की आहुति देंगे। और इस तरह से ये सारे परिवार वाले जितना भी इस प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसको आहुतियाँ देंगे। तो पहले गणेश जी के नाम की, फिर हनुमान जी के नाम की, फिर माता जी के नाम की। इस तरह से बताशा लेंगे, बताशा में थोड़ा सा घी डिप करेंगे और इस तरह से हम अग्नि में आहुति देंगे, भोग लगा देंगे। मीठे का भी भोग लगा देंगे। इस तरह से हमें भोग लगाना होता है। एक जोड़ा लौंग है और एक इलायची है। इस तरह से हमें डिप करना है घी में और घी लगाकर हमें अग्नि में आहुति देनी है। जो ये लौंग के जोड़े हैं और इलायची है, ये परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी आहुति देंगे। इस तरह से हमें लेना है। तो इस प्रकार से हम धोख देते हैं और अपने बच्चों से भी साष्टांग प्रणाम करवा कर ही आशीर्वाद दिलाते हैं। तो दक्षिणा कुछ अर्पित कर देंगे। इससे ऐसा रहता है कि पूजा में जो भी रही गलती होती है वो क्षमा हो जाती है। और प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सुख शांति रहे और होली अच्छी सी जाए। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। और बाद में हमें कपूर से आरती करनी होती है और प्रार्थना करेंगे हमारा होली निर्विघ्न संपन्न हो जाए, हमारा सुखी जीवन संपन्न हो। तो इस तरह से हमें कपूर से आरती करेंगे, हनुमान जी की करेंगे, माता रानी जी की करेंगे। फिर हाथ में इस तरह से
और पहले हनुमान जी की, अगर गणेश आरती आती हो तो आप गा सकते हैं और हनुमान जी की भी आरती गा सकते हैं। अगर हनुमान चालीसा आता है तो आप यहीं बैठकर चौकी के पास पढ़ सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप ओम हनुमते नमः का जाप करते रहें, जय माता दी ऐसे कर कर हम कपूर से आरती कर लेंगे। और इस तरह से हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आचमनी कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ होली पर पूजा की जाती है हनुमान जी और माता जी की, और इस पूजा को हम धूप देना कहते हैं। इस धूप धोने के सभी को लेना चाहिए।